हेलो क्लास, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फाइलम इकाइनोडर्मेटा। यानी जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में आपके बात की थी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की, यानी ऑर्थ्रोपोडा में किस प्रकार से ऑर्गेनिजम्स आते हैं या उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, स्ट्रक्चर उनका कैसा है, उन चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं आपके फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा फाइलम आपका इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स में लास्ट फाइलम है। देन इसके बाद हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। तो अगर हम फाइलम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो अगर इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो एग्जांपल्स हम देख सकते हैं इसमें सी स्टार्स है, देन आपका सी कुकुम्बर्स हैं, फेदर स्टार्स हैं, सी अर्चिन्स हैं एंड सैंड डॉलर्स है। यानी ये सभी ऑर्गेनिज्म आपके इकाइनोडर्मेटा फाइलम को बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इकाइनोडर्मेटा यानी जैसे इसका नाम है, बेसिकली आपके इकाइनोडर्मेटा में आने वाले ऑर्गेनिज्म की बॉडीज़ में स्पाइन पाए जाते हैं। यानी या हम कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा में आने वाले ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं कि स्पाइन बियरिंग बॉडी होती है इनकी, यानी स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ऑल ओवर बॉडी में। तो अगर हम बात करें कि आपके जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है जिनके बारे में हमने बात की है, तो वो किन किन फैमिलीज़ को बिलोंग करते हैं या किन क्लासेस को बिलोंग्स करते हैं, तो मेनली कह सकते हैं कि इकाइनोडर्मेटा फाइलम को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहला क्लास है एस्टेरॉयडिया, देन आपका क्लास ऑफियूरेडिया, देन क्लास इकाइनोइडिया और लास्ट आपका आता है होलोथ्रोइडिया। यानी ये 4 क्लासेस में आपके अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पहला क्लास है एस्टेरॉयडिया, उसको बिलोंग करती है आपकी स्टारफिश, यानी इस क्लास में आपकी स्टारफिश आती है। नेक्स्ट अगर बात करें ऑफियूरेडिया, तो इसमें आपके सैंड डॉलर आते हैं। थर्ड इकाइनोइडिया, इसमें आपके सी कुकुम्बर्स पाए जाते हैं। सी कुकुम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुकुम्बर जैसा होता है, इसीलिए इसे सी कुकुम्बर कहते हैं। और ये पाए कहाँ जाते हैं, आपके वाटर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट आपकी जो है होलोथ्रोइडिया, इससे आपका बिलोंग करता है सी अर्चिन। यानी आपकी 4 क्लासेस के ये 4 अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं जो आपके अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करती हैं। अब बात करते हैं आपके कि इकाइनोडर्मेटा में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक पाए जाते हैं उनके बारे में। तो इकाइनोडर्म्स यानी इकाइनोडर्म्स का ही मतलब क्या होता है, स्पाइनी स्किन। यानी इनकी स्किन कैसी होती है, स्पाइनी होती है, यानी पूरी स्किन में स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने एग्जांपल भी पढ़े थे आपके सी स्टार्स हैं, सी कुकुम्बर्स हैं और सी अर्चिन्स हैं या सैंड डॉलर हैं, ये सभी क्या इस कैटेगरी में आते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मराइन होते हैं, यानी सारे आपके वाटर में पाए जाते हैं। ऑल फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ द सी, यानी सभी क्या हैं, सब एक अटैच्ड होते हैं आपके बॉटम से, यानी सी में पाए जाते हैं और सभी बॉटम सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। देन और इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कह सकते हैं बॉडी टाइप इनका पेंटामरस होता है, यानी 5 आपके अलग अलग रेडियल होती हैं इनकी, या कह सकते हैं 5 पार्ट्स होते हैं। जैसे अगर हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टार फिश है तो इसके 5 एंगल्स हैं या 5 आर्म्स कह सकते हैं। और ये क्या होती हैं, कह सकते हैं कि 5 बॉडी रेडिकली सिमेट्रिकल इन 5 पार्ट्स। यानी अगर हम इसे एक इसकी जो सिमेट्री है वो 5 आर्म्स में डिवाइडेड होती है, यानी इक्वली अगर इन्हें हम डिवाइड करते हैं तो ये एक रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री कह सकते हैं कि अगर एक दूसरे को अगर हम कट करें तो वो एक दूसरे की लेफ़्ट और राइट इमेज कैसी होगी, आपकी एकदम मिरर इमेज होगी, यानी एकदम एग्जैक्टली सेम होगी। तो कह सकते हैं ये पेंटामेरस होते हैं। पेंटामेरस यानी जिनके 5 आर्म्स हों तो वो पेंटामेरस कहलाते हैं। अगर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर भी 3 लेयर्स प्रेजेंट है। यहाँ पर ये भी क्या है, सिलोमेटिक है, एसिलोमेटिक नहीं है, ये सभी क्या है आपके सिलोमेटिक हैं। तो आपकी बॉडी भी ऑर्गेनाइज्ड होती है 3 लेयर्स में, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था ऑर्थ्रोपोड्स में भी। तो इनमें भी क्या है, एक्टोडर्म होती है, देन मीजोडर्म और एंडोडर्म। इन 3 लेयर से मिलकर इनकी पूरी आपकी जो देह गुहा है या सीलोम बनती है। जैसे यहाँ बॉडी कैविटी की बात कर रहे हैं, देह गुहा की तो सिलोमेटिक है। अगर इनका इकोलॉजिकल रोल पढ़ें तो कौन कौन से हो सकते हैं, फूड सोर्स, यानी एक प्रकार के ये फूड सोर्स हैं। फिर एक प्रकार के ये प्रीडेटर भी हैं, जिससे आपके जो अलग अलग और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको भी या
उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। रिसाइकिल न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिसाइकिल करने में भी ये हेल्प करते हैं। देन केमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं ये सभी, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जो बेनिफिशियल होते हैं एंटी कैंसर और एंटीवायरल एक्टिविटीज़ में, यानी जो भी कैंसर पर्टिकुलर होते हैं उनके लिए एंटी कैंसर केमिकल रिलीज़ करते हैं, प्लस एंटीवायरल भी केमिकल की रिलीज़ करते हैं। देन अगर हम बात करें इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की, यानी पाचन तंत्र अगर इनका बात करें तो कह सकते हैं पाचन तंत्र भी कंप्लीट होता है, यानी माउथ टू एनस होता है कंप्लीट, क्योंकि सिलोमेटिक हैं तो माउथ से लेकर एनस तक एक इनकी देहगुहा होती है जो हमने बात की कि 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल कह सकते हैं, डायोसियस होता है, डायोसियस कह सकते हैं, यहाँ पे भी सेक्सेस क्या है सेपरेट होंगे। इंटरनल भी होता है आपका फर्टिलाइजेशन, प्लस एक्सटर्नल भी होता है। इंटरनल बहुत, यानी कुछ स्पीसीज़ में इंटरनल्स आपको फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है और कुछ में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। अगर हम स्टार फिश की बात करें तो उसमें क्या है एक्सटर्नल आपके फर्टिलाइजेशन होता है। मेन आपका मेल और फीमेल के जो भी, यानी मेल से स्पर्म रिलीज़ किए जाते हैं वाटर में, और आपकी फ़ीमेल भी क्या है एग को रिलीज़ करती हैं या ओवम को रिलीज़ करती हैं वाटर में, और एक्सटर्नली वो क्या करते हैं स्पर्म और ओवम मिलते हैं आपस में, स्पर्म और ओवम आपस में कंबाइंड करते हैं और वहीं पर क्या है लार्वा बनता है। लार्वा भी कैसा होता है फ्री स्विमिंग होता है, फ्री स्विमिंग होता है और धीरे धीरे मैच्योर होने के साथ साथ जैसे ही वो एडल्ट होता जाता है तब वो क्या करेगा समुद्र के जो भी बॉटम होगा, बॉटम से क्या करेगा अपने आप को अटैच कर लेगा। यानी अटैच होने का मतलब ही क्या होगा कि वो एक अडल्ट स्टेज में आ चुका है, और जब तक वो क्या है प्री मैच्योर कंडीशन में या लार्वल कंडीशन में होता है तब तक वो फ्री स्विमिंग रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें रीजनरेशन द्वारा होता है। रीजनरेशन या हम कह सकते हैं पुनरुद्भवन की प्रक्रिया ये कर सकते हैं, यानी बॉडी का कोई भी एक पार्ट्स अगर अलग हो जाए, यानी जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि ये पेंटामेरस है स्टारफिश, तो अगर इसका एक भी पार्ट अलग हो जाए तो फिर से क्या करेगा ये होल बॉडी को डेवलप करने की इनमें क्षमता होती है, जिसी को हम रीजनरेशन पावर कह सकते हैं या पुनरुद्भवन की क्षमता कह सकते हैं। तो कह सकते हैं कि आपके इकाइनोडर्मेटा में आने वाले ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन पावर होती है, जिससे वो क्या कर सकते हैं बॉडी के किसी भी पार्ट से अपने होल बॉडी का डेवलपमेंट ईजिली कर सकते हैं। तो कह सकते हैं रिप्रोडक्शन की इन 2 विधियों के माध्यम से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल के द्वारा। फिर अगर बात करें सर्कुलेशन की, यानी किस प्रकार से इनमें आपके सर्कुलेशन होता है, तो सर्कुलेशन क्लोज्ड होता है क्योंकि इनमें क्या है आपकी नर्व सिस्टम होते हैं या आपके ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, तो उनके द्वारा ये क्या करते हैं आपके क्लोज टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें नर्व कॉर्ड्स पाई जाती हैं, ब्रेन नहीं होता है इनमें, नर्व कॉर्ड्स उपस्थित होती हैं। ट्यूब फीट सेंसरी, यानी आपकी जो स्टार फिश हैं इसमें ट्यूब फीट पाए जाते हैं जो सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है, प्लस उससे रेस्पिरेशन भी होता है जो आपके डॉर्सल साइड में पाए जाते हैं बेसिकली। देन रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन श्वसन की प्रक्रिया में ट्यूब फीट के माध्यम से होती है और स्किन गिल्स, यानी स्किन में जो आपकी गिल्स पाई जाती है उनके द्वारा होती है। फिर एक्सक्रीशन की बात करें तो कह सकते हैं डिफ्यूज़न और ट्यूब फीट के माध्यम से इसमें क्या है, यानी ट्यूब फीट आपके क्या करते हैं कि वो रेस्पिरेशन में भी काम करते हैं, प्लस कह सकते हैं कि वो एक सेंसरी फीट की तरह भी काम करते हैं, यानी मूवमेंट के लिए भी वो काम करते हैं और किस प्रकार से आपके सरफेस से उसको अटैच रखना है उसके लिए भी हेल्प करते हैं। देन अगर बात करें हैबिटेट की तो इनका वास स्थान वाटर ओशियन, यानी ओशियन या सी वाटर में ये पाए जाते हैं। बेसिकली ये सभी ऑर्गेनिज्म क्या हैं आपके सी वाटर में उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका इकाइनोडर्मेटा में आने वाले ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से आपकी उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या स्ट्रक्चर उनका कैसा होता है, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना। थैंक यू क्लास।